हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलोक राजपूत वो लोग। ये मेरा पहला व्लॉग है। वैसे तो फेस्टिवल वाला व्लॉग आता था, अब आएगा डेली व्लॉग। तो हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं बाहर, और आज होली है गाइस। हैप्पी होली आप मेरी तरफ से आप सभी को। तो इतना लाइट का बहुत ही फोकस कर रहा है लाइट। ये कैमरा फोकस अच्छे से कर पा रही है, आकर तो है। तो देखो गाइस मेरा जूम कितना छोटा है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलते हैं, तो बाहर देख के आते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर देखो गाइस, ये देखो क्या है। तो देखा गाइस मेरा बाहर का एरिया। मैं बाहर जाने से मुझे बहुत शर्म आती है सबके सामने व्लॉगिंग करने में, तो धीरे आदत बनानी होगी। तो पहले तो अंदर बनाने में और बाहर बनाने में वीडियो बहुत ही हार्ड है। मैं तो अपनी मम्मी के सामने भी कैमरा उठा के नहीं चल सकता, इतनी शर्म आती है मुझे। तो गाइस ये देखिए, इस कंप्यूटर की वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाली। तो इस पे बताया था मैंने, आलोक राजपूत वो लोग जो चैनल है उस पर मैंने कहा था, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करें, ऑफ कैसे करें, ठीक है। लेकिन वो अभी तक एडिटिंग तो हो नहीं पाई है। अपलोड क्या हो गया, अपलोड अभी तक किया नहीं, मैं उसको कैंसिल कर दिया। अब नहीं होगी अपलोड, कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो सबको आती चलानी, बस छोटे बच्चों का है, छोटे बच्चों को नहीं आती है। तो चलते हैं ऐसे ट्राई करते बाहर जाने की। चलते हैं बाहर। ये भी दादी अपने आप आँखों में दवा डालती हैं। हम लोग नहीं डालते हैं, मतलब उनको खुद आना चाहिए। वैसे तो उनका आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो खुद नहीं डालेंगे। मतलब तो आजकल के बुज़ुर्ग होते हैं जो अपने आप सब कुछ कर लेते हैं, तो हम भी कहें उनको भी अपने आप आदत होनी चाहिए। मान लो कभी हम कहीं बाहर चले गए हो और या अकेले रूम में उनको दवाई डालना हो, डाल नहीं सकते। तो इसलिए ऑपरेशन का उनका तेज आँखों पे समय चल रहा है। डॉक्टर ने टीवी देखने से कहा है कि कड़ी चीज़ें मत खाओ, टीवी मत देखो। चश्मा, सनलाइट का चश्मा है, सनग्लासेस, उसको बिल्कुल नहीं उतारना है। बाहर जाओ, धूल मिट्टी से दूर रखना है आँखों को। और इस आँखों को हम जैसे हम ऐसे कर लेते हैं ना रफ, कर नहीं सकते हम, और दादी कर नहीं सकती। तो वैसे में पंखा जो है, ये फ़ैन, इसका एक कांड हुआ था। पता क्या हुआ, मतलब फ़ैन चल रहा था और वो वहाँ से, एक मिनट लाइट फोकस हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से वो टूटा था। वायर, वहाँ से वायर टूटा था, वो वाला वायर, वो दिख नहीं रहा होगा। तो गैस तो नीचे कहीं बदबू आ रही है। क्यों क्यों क्या होगा? भारी क्यों आ रहा है? ये कहाँ आ रही है? कहाँ हुआ है? क्या, कौन कह रहा है? अरे बहुत बदबू आ रही है। तब तो बहुत बदबू आ रही है। गाइस अभी पता क्या होगा, गैस की बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है अचानक से। तो हमें क्या लगा कि हमारा तो निकला, हमारा तो बंद है, ये भी सारे बंद है गाइस, पता नहीं क्यों आ रही है। तो चेक करते नहीं आ रही, कहीं और से आ रही होगी। मतलब कि गैस की स्मेल समझते हो गाइस कितनी खतरनाक होती है। जो सूंघता है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन पता नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही, रूम में नहीं आ रही, बाहर आ रही, पता नहीं क्यों। और वो बगल वाले अंकल हैं, उनके गैस में भी नहीं आ रही है ना ही ऊपर में, ऊपर ज़्यादा आ रही है और नीचे ज़्यादा आ रही है।
पता नहीं क्या हो गया भाई, बहुत ही कांड हो गए हैं। तो गाइस मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि कहाँ पे खुला हुआ है, देखना पड़ेगा, मतलब कि बता देता हूँ किसी को कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वैसे बाहर तो किसी को फील नहीं हो रहा, पता नहीं इसी बिल्डिंग से आ रही है या फिर कुछ हो रहा हो। तो चलो एक बार देख के आते हैं। तुमको शर्म आती इसलिए कुछ बोलूँगा नहीं। एक बार मैं ना वो वाला कैमरा करता हूँ, बैक कैमरा, तब आपको दिखाता हूँ। अब आगे के दोस्तों ये देखो नजारे हमारे, और ये जी दादी। चलते हैं अंदर। तो ये देखो मेरा बेड, वहाँ पे चल रही है टीवी। थोड़ी गंदगी गाइस, लेकिन अभी मम्मी बर्तन धोने लगी है, इसी पे शिवा आ रही है। तो पहले आप मुझसे बात ही कीजिए, बाद में टीवी देखेंगे तो उसको बैक कर। सो गाइस देखा बाहर का नज़ारा, लेकिन अभी भी थोड़ी कम हो गई है स्मेल आनी, लेकिन हो सकता तो कहीं खुला हो, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। मैं बाहर जब निकलूँ और मेरा भाई बोल रहा है कि आ रही है, गाइस फिर आ रही है गाइस, बहुत ही डर लग रहा है। गैस तो कोई खुली नहीं है, कहाँ पे खुली फिर? तो गाइस गैस कहीं नहीं खुली है, दरअसल वो ऐसी स्मेल आई थी पेट्रोल की, और लेकिन एकदम गैस जैसी स्मेल आ रही है। तो गाइस मैं आपको अपनी जो मैंने कार्ड बनाए थे लॉकडाउन में, मतलब ड्राइंग्स, वो दिखाता हूँ, मतलब जैसे मैंने बनाए थे। तो एक मिनट दिखाता हूँ। तो वो यहाँ पर है, ये रहे। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लॉकडाउन में बनाए थे, बहुत ही मेहनत करके। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, इसको साइड कर देते हैं। तो रुकिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखिए भोले शंकर, महादेव शंकर दिखाया मैंने, तो भोले शंकर है इनका। ये जो है गाइस ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि अजीब सा बन गई ये। तो आप बताइए अजीब सा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, मुझे ठीक लग रहा है। और ये है हैप्पी गांधी जयंती, ये भी बनाया था लॉकडाउन में। ये देखो मेरा नाम लिखा है हैप्पी गांधी जयंती, आलोक कुमार राजपूत। गाइस गाइस में आप लोग कहेंगे कि पुत में राजपूत जो PUT होता है, कि मैं PWOT लगाता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा तब मैंने चेंज कर लिया, लेकिन तो पहले का है। तो ये देखिए ये स्टिकर मैं खुद लेके आया था, जैसे डायरी में थी तो उसमें से फाड़ के निकाला है। जब मैं 4th क्लास में था, तो 4th के बाद 5th में आया, फिर 5th के बाद 6th, अब तो 6th क्लास में हूँ। ये शॉर्टकट की कंप्यूटर के लिए CTRL+ सेलेक्ट ऑल, CTRL+B, Ctrl+C, सॉरी गाइस CTRL नहीं बोलते, इसे बोलते Ctrl+C, Ctrl+X कट, Ctrl+N ओपन एंड न्यू। और ये देखिए हैप्पी दिवाली। तो गाइस हैप्पी दिवाली का है, होली का नहीं है, होली का, हाँ होली का नहीं है। और ये है रिपब्लिक डे। ये देखिए मेरी राइटिंग कुछ खास तो नहीं है, किन को जैसा है बनाने में वैसा बनाया, कुछ टेपिंग वेपिंग कर रखे। तो देखिएगा इसके दोनों कितने बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 बनाया। ये फिर से आपको सोचूंगा बनाने का। तो मैंने इसमें रख रखा था ये कुछ, मतलब जब मैं पढ़ता था, जब मैं 4th क्लास में था, तो मैम ने कहा था कि ऐसे फाइल बनानी है और उसमें लिखना है कंप्यूटर का। तो अब वो 4th क्लास में तो नहीं रहा हूँ मैं। तो देखा गाइस मेरे ड्राइंग कलेक्शन। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अब नहीं रही हैं, मतलब कुछ फाड़ फूड़ के फेंक दिए मैंने, कुछ तो मेरे भाई ने फाड़ दी। और ये रूम जब पेंट हो रहा था तब यहाँ पे चिपका हुआ था वो मेरी ड्राइंग, एक वो भी फाड़ दी। तो एक बार मैं फ्रंट कैमरा करता हूँ। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि वहाँ पे भी मैं मतलब लगा था ड्राइंग,
तो वहाँ पे जब पेंट हुआ था मेरा रूम तो वो उन अंकल ने फाड़ दी। वैसे मैंने यहाँ पे रख दिया था संभाल के अपने बैग में, लेकिन पता नहीं कहाँ पे गई। पहले तो उन्हें फाड़ फूड़ के फेंक दी, पहले उन्हें फाड़ा फिर दीवार से उखाड़ा, उसके बाद फेंक दिया नीचे। मैं आया तो मैं उठाया तो मैंने यहाँ पे खिड़की पे लगा दिया था, यहाँ पर इसके अंदर से करके लगाया था, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुई, उन्होंने फाड़ दिया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।